नमस्कार भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन से। ये हमारे लिए खुशी का विषय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो एक मरहम जैसा तो फील हो ही रहा है कि जिसने जो किया उसको उसका फल मिल रहा है। चाइना, जो चाइनीज़ वायरस उसने पूरी दुनिया पे छोड़ा, जिसकी वजह से आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भारत में 11 लाख केसेस पहुँच चुके हैं। हम अपने शहरों से भाग रहे हैं गाँव की तरफ। वो शहर जिसको हमने इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत से अपने आप को बनाया था, अपने शहरों को बनाया था, उसको छोड़ करके हम गांव की तरफ भाग रहे हैं। अपनी मर्जी से नहीं, ज़बरदस्ती हमें भगाया जा रहा है एक चाइनीज़ वायरस के द्वारा, जिसने अगर समय रहते सही कार्रवाई की होती तो आज ऐसी दिक्कत में पूरा विश्व नहीं होता। जो बड़ी खबर आ रही है वो चाइना से आ रही है कि चाइना में 4 करोड़ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। वहाँ पे तबाही आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। 33 नदियाँ चाइना की अपने खतरे के लेवल से काफ़ी ऊपर उठ करके बह रही हैं। सबसे बड़ी नदी यांगतीज़ी नदी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, 6300 किलोमीटर की। यहाँ पर आपको बता दूँ, गंगा की जो लंबाई है वो 25 है, यानी कि 2525 किलोमीटर। यांगतीज़ी 6300 किलोमीटर की नदी है, बहुत बड़ा बेसिन है, बहुत फर्टाइल लैंड है। तिब्बत के पठार से निकलती है, पूर्वी चीन सागर में जाके गिरती है। बड़े बड़े शहर, जिसमें वुहान भी है, जिसमें आपका शंघाई जैसा शहर है, वो सब इसके किनारे हैं। बहुत ही डिस्ट्रक्शन। आप ये फ़ोटो में देख रहे होंगे, इस तस्वीर में, ये वहाँ के हालात हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने जो किया, शायद उसका कर्म, उसका फल ईश्वर ने उसको दे दिया, और इसी को कहते हैं त्वरित न्याय। और आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं कि ये जो बारिश हो रही लगातार चाइना के शहरों में, ये बारिश का पानी हिंद महासागर से उठ के गया है। भारत के तटों से नम हवाएं उड़ करके जा करके चीन में ऐसी तबाही वाली बारिश कर रही हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम अगर कहीं बनाए गए हैं तो वो है चाइना, लेकिन आज उनके सारे डैम धरे के धरे रह गए हैं और चाइना की हालत है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यांगतीज़ी नदी के किनारे ये ऐसे बड़े बड़े शहर, बहुमंजिला इमारतें, और हालत ये है। 4 करोड़ लोगों को इवैक्यूएट करना छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। बहुत 4 करोड़ लोगों को अगर अपनी जगह से हटाया जा रहा है तो सोचिए कितने लोगों की डेथ हुई होगी, कितना मास डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, जिसको चाइना कभी जल्दी compete नहीं कर पाएगा। कर लेगा लेकिन compete नहीं कर पाएगा। और शायद ये दंड है उसके विस्तारवाद को, उसके साम्राज्यवाद को, जो जिसने हम, वो चाइना जिसने हम जैसे शांति प्रिय देश, उसको भी परेशानी में डाल दिया। चारों तरफ से हमें घेरने की रणनीति बना रहा है। कभी श्रीलंका से, कभी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हर तरफ से, मालदीव से कोशिश कर चुके हैं। कई देशों की तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर चुके हैं। हमारे अपने भूभाग पर हमें लड़ाई किया उसने। और पैंगोंग जैसी हमारी खूबसूरत झील, जहाँ पर हम सब जाते भी थे, जो भी मैक्सिमम लोग जो लद्दाख ट्रिप पे जाते हैं, पैंगोंग लेक तक जाते ही जाते हैं। वेल नोन एरिया है हमारा, उस पर भी अभी भी वहाँ से हटने से इनकार कर रहा है। अक्साई चिन जैसा इलाका जिसने कैप्चर करके रखा है। और तो और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में एक अच्छा खासा इलाका पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट क्या कर दिया, उनकी औकात ही नहीं है कि उसको संभाल सकें, और एक दिन पीओके हमारा होगा। अभी जल्दी में ही एक बहुत बड़ा डैम, $700 बिलियन के आसपास का उनका समझौता हुआ है, वो बनाएंगे। खैर, भारत ने उस पर ऑब्जेक्शन दे दिया है। ये करंट की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप सबको पढ़नी चाहिए। खैर, अभी हम ये देखते हैं, हमारे गाँव पे थोड़ा सा मलहम है ये। और अगला देखिए, मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ कि ये है हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू, जहाँ से यांगतीज़ी निकलती है, और यहाँ से होते हुए वुहान होते हुए शंघाई जाके, शंघाई जो पूर्वी चीन सागर के तट पर है,
वहाँ पे जाके गिर रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वुहान से सबूत मिटाने के लिए चाइना शायद ये फ्लड खुद लेके आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस लेवल के डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना उसके लिए आसान नहीं होगा। कितनी ढेर सारी डेथ्स होंगी इसमें। अभी ये फ्लड जाने दीजिए, तब शायद वो कैलकुलेट करें कि उनकी हालत क्या होगी। और एक बात और, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन दोस्तों को जिनके साथ आप नहीं मिल पाए हैं, जिनके साथ आपकी करीबियां थी, जिनके साथ आपकी दोस्ती थी, इस वायरस की वजह से जिनसे आप दूर हुए हैं, अपने परिचित, अपने स्वजन, अपने रिश्तेदार, उन सबको शेयर कीजिए, सबको दिखाइए। ये शायद छोटी सी एक हमारी संस्कृति वो नहीं है कि हम किसी की जो दुख है उसमें सुखी हों, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि दुष्ट का हश्र क्या होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त ये दुख है जो चाइना को मिला है, और मुझे खुशी है इस बात की, और मुझे अच्छा लग रहा है देख करके, और मैं अपनी खुशी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी अपने स्वजनों को शेयर कीजिए कि चाइना में बाढ़ आ गई है, चाइना में ऐसी बारिश हो रही है जैसा पहले कभी नहीं हुई है। और दोस्तों कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि हमारे नेशनल हीरो सोनम वांगचुक ने एक अभियान चलाया है। उन्होंने एक वायरस का नाम दिया है। वायरस का नाम आपको याद होगा, बाइकॉट मेड इन चाइना वायरस करके है। और इसको हमें जो है फैलाना है, पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाना है। बाइकॉट मेड इन चाइना, BMIC, ये वो वायरस है। और इस वायरस के थ्रू हम अपने वॉलेट से चाइना को जवाब दे सकते हैं, और हमें देना चाहिए। हम एक जिंदा कौम हैं, और जिंदा कौमें 5 साल नहीं, 1 घंटा भी इंतजार नहीं करती, 1 दिन भी इंतजार नहीं करती। और चाइना को हमारा ये जवाब हम सब की तरफ से मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।